अरमान का गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर अबीरा को सरप्राइज। सब हैरान, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अरमान अपनी दिलचस्प हरकतों के साथ अबीरा को सरप्राइज देने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे उम्मीद थी वही बिल्कुल उल्टा होता है। क्या वह पकड़ा जाएगा? क्या उसकी योजना सफल होगी या नहीं? जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए और जानिए इस रोमांचक ट्रैक के बारे में। कहानी में इन दिनों कई भावनात्मक मोड़ आ रहे हैं। शरद पूर्णिमा के इस उत्सव में जहां अबीरा अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहती है, वहीं अरमान के लिए यह समय किसी नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। कहानी की मुख्य भूमिका में अब अबीरा को अपनी पढ़ाई को लेकर एक बड़ा फैसला लेना है। वह जयपुर जाकर एडवांस लॉ में दाखिला लेना चाहती है। अब इस ट्रैक में अबीरा के फैसले के बाद घर का माहौल कुछ बदल सा जाता है। हर कोई उसकी इस यात्रा के लिए तैयार दिखता है। अबीरा का समर्थन करने के बावजूद वो नहीं चाहती कि इस दौरान उसकी बेटी माया अकेली रहे। माया की देखभाल का सवाल उठता है और इस बारे में सबके विचार अलग अलग होते हैं। आखिरकार अबीरा यह फैसला करती है कि वो माया को पाउडर हाउस में छोड़कर जाएगी, जहां उसके परिवार के लोग माया का ख्याल रखेंगे। इस फैसले के बाद आप देखेंगे कि अबीरा अपनी बेटी माया को यह समझाती है कि वह अपने फैसले पर कायम है और अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर जा रही है। माया यह समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल चाह रहा होता है कि उसके माता पिता एक साथ वापस लौटें। माया और उसकी दोस्त कारा एक साजिश रचते हैं, जिसमें वह अरमान को यह समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर अबीरा आगे की पढ़ाई कर सकती है तो अरमान क्यों नहीं। वे चाहती हैं कि अरमान भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए और इस तरह से दोनों को एक साथ देखे। कहा जाता है कि छोटे बच्चों के दिमाग में जो बात डाल दी जाती है वह बहुत जल्दी प्रभावी होती है। माया और कारा दोनों ही इस बार अरमान को इस विचार से प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। अरमान भी यह सोचता है कि अगर अबीरा अपने करियर की ओर कदम बढ़ा सकती है तो उसे भी इस यात्रा पर निकलना चाहिए। माया उसे समझाती है कि उसका ख्याल रखने के लिए परिवार के लोग हैं और अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। अरमान, जो पहले माया को छोड़कर कहीं जाने का विरोध कर रहा था, अब इस विचार से प्रभावित होता है। वह तय करता है कि वह जयपुर जाएगा, लेकिन ये पूरी कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती। जब अरमान जयपुर पहुंचता है तो वह अबीरा से मिलने का फैसला करता है और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अरमान अबीरा के सामने अपने दिल की बात रखने आता है। वह उसे प्रपोज करता है, लेकिन अबीरा उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। यह पल अरमान के लिए शॉकिंग होता है। उसे लगता है कि वह अबीरा को फिर से अपनी जिंदगी में ला सकता है, लेकिन अबीरा उसे साफ साफ कह देती है कि वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। अब अरमान को समझ में आता है कि उसे यह बात इतनी जल्दी नहीं माननी चाहिए थी। अबीरा का इनकार अरमान के लिए एक बड़ा झटका होता है। अब अरमान तय करता है कि वह अबीरा को एक बड़ा सरप्राइज देगा। इस सरप्राइज के लिए वह एक कदम और आगे बढ़ता है और रात को चोरी छुपे अबीरा के हॉस्टल में घुस जाता है। उसका इरादा एक रोमांटिक सरप्राइज देने का है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। जब अरमान को हॉस्टल में पकड़ा जाता है तो वहां बवाल मच जाता है। उसे तुरंत चेतावनी दी जाती है और इसके बाद उसकी हरकतों की निंदा की जाती है। इस घटना के बाद अरमान की स्थिति खराब हो जाती है। अबीरा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अरमान से बहुत नाराज हो जाती है। अब अरमान को यह समझ में आता है कि उसकी जल्दबाजी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत 5 महीने बाद होती है और इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका होता है। अबीरा और अरमान कोर्ट से लौटते हैं और घर पहुंचते ही मायरा के कपड़ों को लेकर उनकी छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। अबीरा कहती है कि उसने मायरा के लिए जो क्रीम वाइट लंघा लिया है वह उसे पसंद नहीं आएगा। अरमान हंसी में जवाब देता है कि उसे याद नहीं रहा कि मायरा को ये रंग पसंद नहीं है। इस पर अबीरा कहती है कि आज की पूजा में मायरा को वही लंघा पहनना पड़ेगा जो उसने लाया है। अरमान भी मजाक में कहता है कि मायरा वही लंघा पहनेगी जो उसने खुद खरीदा है। इस पर दोनों के बीच हल्की फुल्की मजाकिया बहस होती है, जिसमें अबीरा कहती है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद को लेकर जिद्दी हो गए हैं। इस दौरान दोनों कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरा बहुत गंदा है। अबीरा कहती है कि वह कमरे को साफ कर देगी, लेकिन अरमान मना कर देता है और कहता है कि यह काम उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इस पर अबीरा थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी मायरा कमरे में आती है और वह अपनी माँ और पिता से बात करती है। दोनों मायरा को बताते हैं कि वे कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और वह हमेशा उसके साथ रहेंगे। मायरा खुश होती है और फिर पूछती है, क्या आप शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए मेरी ड्रेस लाए हैं?
इसके बाद दोनों ड्रेस लेकर आते हैं। मायरा ने दोनों को देखकर हैरान होकर पूछा, क्या हमेशा की तरह आप दोनों मेरे लिए 2 ड्रेस लेकर आए हो? इस पर अभीरा और अरमान एक दूसरे को देखते हैं और फिर अभीरा अपनी लाई हुई ड्रेस दिखाती है। वह कहती है, तुम्हें यह ड्रेस पसंद आई थी ना? तभी अरमान कहता है कि मायरा को तो मेरा लाया हुआ लहंगा पसंद आया था। अब मायरा असमंजस में पड़ जाती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। अभीरा फिर मायरा से कहती है कि जल्दी से फैसला करो। इस पर मायरा दोनों ड्रेस लेती है और कहती है, मैं मम्मा की ड्रेस का लहंगा और पापा की ड्रेस का टॉप पहनूंगी। अरमान और अभीरा दोनों खुश हो जाते हैं और मायरा को एक साथ किस करते हैं, लेकिन तभी मायरा पीछे हट जाती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे दोनों थोड़े असहज हो जाते हैं। इसी बीच कावेरी पोदार फैमिली को शरद पूर्णिमा की तैयारी करने का आदेश देती है और सभी उसके आदेश का पालन करते हैं। दूसरी ओर अभीरा मायरा से कहती है कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन मायरा कहती है मुझे कृष चाचू की मदद करनी है और फिर वह भाग जाती है। अरमान कहता है मैं मायरा से बात करूंगा। इस बीच कियारा तानिया से कहती है, अगर तुम्हें मिठाई खाने का मन है तो तुम थोड़ी मिठाई खा सकती हो, लेकिन तानिया मना कर देती है। कियारा फिर तानिया को याद दिलाती है कि उसका वजन मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से बढ़ रहा है और इसीलिए उसे थोड़ी मिठाई खानी चाहिए, लेकिन तानिया कहती है बहुत सी लड़कियों को ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन कोई भी इतनी मोटी नहीं होती जितनी मैं हूं। कियारा फिर उसे समझाती है कि सबका शरीर अलग होता है, एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तानिया कहती है मैं एक मिठाई खाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इससे अच्छा यही है कि मैं मिठाई को हाथ ही ना लगाऊं, और वो चली जाती है। इसके बाद विद्या गेस्ट को कॉल्स कर रही होती है। काजल विद्या से कहती है कि वो वंशिका को ना बुलाए, क्योंकि वो हमेशा तानिया के वजन पर ताने कसती है। मनीषा भी काजल का साथ देती है। विद्या कहती है कि अगर वो वंशिका को नहीं बुलाएंगे तो वो बुरा मानेगी। काजल फिर कहती है हमें पहले अपनी बहू के बारे में सोचना चाहिए, और विद्या ताजल की बात मान लेती है। इस बीच संजय कृष से पूछता है तुम अपनी पत्नी का साथ क्यों नहीं दे रहे? कृष जवाब देता है आपने भी तो कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। संजय हैरान हो जाता है। इस समय मायरा उत्साहित होकर वहां आती है और कावेरी से कहती है हम दोनों मिलकर सब पर नजर रखेंगे। दोनों खुश होते हैं। अभीरा फिर कहती है मायरा ने आते ही मस्ती शुरू कर दी है, और कावेरी कहती है हम तो खूब मस्ती करेंगे। मनोज और संजय भी कहते हैं हम तो हर रात को कुल्फी वाली पार्टी करेंगे। मायरा इन सभी बातों से खुश होती है और अरमान और अभीरा को देखकर खुश हो जाते हैं। अभीरा फिर कहती है रोजाना कुल्फी पार्टी मत करना, वरना मायरा की तबीयत खराब हो जाएगी, और 10 बजे तक मायरा को सुला देना, वरना वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। इस दौरान कावेरी अभीरा को पूजा में समय पर आने के लिए कहती है और अभीरा चली जाती है। अरमान फिर अभीरा से कहता है तुम हर 2 महीने के बाद मायरा को 2 महीने के लिए मेरे पास छोड़कर जाती हो, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अभीरा कहती है यह तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी हर 2 महीने बाद उसे वापस मेरे पास भेजना पड़ता है, लेकिन इससे मायरा को सबका प्यार मिलता है और वह खुश रहती है। अभीरा जाने लगती है, तभी वह गिरने लगती है, लेकिन अरमान उसे संभाल लेता है। इस पल में दोनों के बीच एक पुराने रिश्ते का एहसास होता है। अभीरा अरमान को धन्यवाद कहती है और चली जाती है, जबकि अरमान उदास होता है। दूसरी ओर तानिया कियारा से कहती है मैंने नशा पूरी तरह छोड़ दिया है, तो फिर भी यह काढ़ा क्यों पीती हो? कियारा मुस्कुराकर कहती है ताकि नशे की क्रेविंग्स दोबारा लौट कर ना आए। लेकिन तानिया छेड़ते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम यह काढ़ा सिर्फ इसलिए पीती हो क्योंकि यह काढ़ा अभीर भेजता है। कियारा शर्मा जाती है और फिर कहती है ऐसी बात नहीं है, और बात टालकर चली जाती है। इसके बाद शाम को शरद पूर्णिमा का जश्न शुरू होता है। अरमान खीर बना रहा होता है और मायरा उसकी मदद करती है। मायरा पूछती है शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? कावेरी बताती है आज की रात लक्ष्मी माता धरती पर आशीर्वाद देती हैं। बारिश का मौसम खत्म होता है और फसलों की कटाई शुरू होती है। मायरा फिर पूछती है हम खीर क्यों बना रहे हैं? कावेरी जवाब देती है आज रात चंद्रमा अमृत बरसाता है, इसलिए हम खीर को पूरी रात बाहर रखेंगे और सुबह खा लेंगे। मायरा खुश हो जाती है। इस बीच अभीरा और अरमान पोदार हाउस पहुंचते हैं और मायरा उत्साहित होकर कहती है आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। अभीर फिर मजाक करते हैं मायरा तुम भी कितनी प्यारी हो। पूजा की शुरुआत होती है और सभी मिलकर पूजा करते हैं। कियारा सबकी वीडियो बना रही होती है और अरमान सिर्फ अभीरा को ही देखता रहता है। जब अभीरा अरमान को देखती है तो वो घबरा जाता है। इसके बाद तानिया खुशी से खीर खाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कावेरी कहती है खीर तो अगले दिन पूजा के बाद मिलेगी।
तानिया फिर कहती है, इस बहाने मेरी डाइटिंग पूरी होगी। तभी वंशिका कहती है, तुम कितनी भी डाइटिंग कर लो, तुम्हारा वजन कम नहीं होगा। यह सुनकर तानिया आहत हो जाती है। काजल वंशिका को हैरान होकर देखती है। वंशिका कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तानिया नाराज होकर चली जाती है। काजल फिर कहती है, मैं तानिया को बुलाकर लाती हूं, और सभी तानिया के पीछे जाते हैं। काजल विद्या से सवाल करती है, तुमने वंशिका को क्यों बुलाया? विद्या कहती है, उसे बाजार में वंशिका मिली, इसलिए मैंने मजबूरी में उसे बुलाया। काजल फिर कहती है, आपकी दरियादिली की वजह से मेरी बहू हर्ट हुई है। विद्या जवाब देती है, तानिया कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही है। अभीरा तानिया के पास जाने का सोचती है, लेकिन अरमान कहता है, तानिया तुमसे अभी भी नाराज है। इसी बीच क्रिश तानिया से कहता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तानिया फिर दुखी होकर कहती है, आप अकेले सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपको यही अच्छा लगता है। क्रिश गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं। काजल फिर उन्हें रोकती है और तानिया को संभालती है। दूसरी तरफ कियारा देखती है कि मायरा कुछ उदास है। वह पूछती है, क्या हुआ? मायरा कहती है, मेरी इच्छा है कि मेरे मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं। कियारा मुस्कुराकर कहती है, शायद भगवान को लगता है कि उनका दोस्त रहना ही बेहतर है। मायरा कहती है, भगवान को मेरी विश भी पूरी करनी चाहिए। इस बीच अभीरा वंशिका से बदला लेने का सोचती है और वंशिका से कहती है, आपके घर पर रेड पड़ी है। वंशिका हैरान हो जाती है। अरमान भी अभीरा की मदद करता है और वे दोनों मिलकर वंशिका को घर भेज देते हैं। वे दोनों खुश होते हैं, लेकिन कावेरी उनकी हरकतों को देखकर परेशान हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा की नई कहानी शुरू होगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि यह घटना अरमान और अभीरा के रिश्ते में कैसे दरार डाल देती है। अरमान की छवि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने अभीरा को सरप्राइज देने के लिए जो कदम उठाया था, वह अब उसके लिए मुसीबत बन चुका है। क्या अभीरा कभी अरमान को माफ करेगी, या यह घटनाएं उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? यह मोड़ न सिर्फ अरमान के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अरमान के इस कृत्य के बाद उसका सामना कई मुश्किलों से होगा। दर्शकों को यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान इस स्थिति से कैसे बाहर आता है और क्या अभीरा उसे फिर से स्वीकार कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस दिलचस्प मोड़ और आगे की कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगले एपिसोड्स को देखना ना भूलें। अरमान और अभीरा की कहानी में और भी उतार चढ़ाव आएंगे और आप जानेंगे कि क्या इस मुश्किल घड़ी में दोनों अपने रिश्ते को फिर से बचा पाएंगे या नहीं।